हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आज क्वांटम मैकेनिक्स के हम पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट, द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ वेव फंक्शन साई। जो फिजिकल स्टेट है किसी सिस्टम की, उसे हम वेव फंक्शन साई से डिनोट करते हैं। साई वेव फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। और जो साई वेव फंक्शन है ये किसका फंक्शन है? पोजीशन का और टाइम का। या हमने एक्स और टी जो लिया है ये क्या है? एक्स हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग, चूंकि हमारा जो हम किसी पार्टिकल की या किसी आपकी जो है हम पोजीशन आपकी किसी पार्टिकल की 3 डायमेंशनल में हम देखते हैं तीनों कोऑर्डिनेट के लॉन्ग एक्स वाई जेड। तो ये हमने एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग लिया हुआ है, तो उसकी पोजीशन हम ये एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग बता रहे हैं। तो जो साई वेव फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? पोजीशन का और टाइम का। अब पोस्टुलेट सेकंड क्या है? द वेव फंक्शन साई एक्स टी एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव। और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डेल साई अपॉन डेल एक्स एंड सेकंड डेरिवेटिव इसका डबल डिफरेंशियल किया हमने। तो जो आपका ये है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर कॉन्टिन्यूस फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। जो वेव फंक्शन साई एक्स टी है और उसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड होने चाहिए एक्स की सब वैल्यूज़ के लिए। अब कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट से हम क्या समझते हैं कि देर मस्ट नॉट बी एनी सडन चेंज इन साई व्हेन इट्स वेरिएबल आर चेंज्ड। किसी एकदम से साई में सडन चेंज नहीं होना चाहिए जब उसके हम वेरिएबल चेंज करते हैं, तो मीन्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। फाइनाइट क्या है? The wave function should be able to describe the behavior of a particle across all potential in a region। जो वेव फंक्शन जो है किसी भी पार्टिकल का मतलब जो है किसी पार्टिकल का जो बिहेवियर सब जो आपका 3 कोऑर्डिनेट के लॉन्ग जैसे हम आप एक्सप्लेन करते हैं एक्स वाई जेड के लॉन्ग, तो जो वेव फंक्शन शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल अक्रॉस ऑल पोटेंशियल। जो वेव फंक्शन हमारा साई है वो समर्थ होना चाहिए किसी भी पार्टिकल का बिहेवियर डिस्क्राइब करने के लिए आपका पूरे रीजन में अलोंग ऑल द कोऑर्डिनेट्स। अब तो एक तो ये हमारी हो गई कि वेव फंक्शन साई और उसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए और सिंगल वैल्यूड होने चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल्सो द वेव फंक्शन साई फॉलोज नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। उसके साथ साथ वेव फंक्शन साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो ये साई स्टार इंटू साई इंटू डी एक्स जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए और लिमिट ली हमने -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये हमारा 1 होना चाहिए। ये होती है हमारी नॉर्मलाइज कंडीशन। अब जो हमारा ये साई स्टार है ये क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई का। साई स्टार जो है हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब इसमें ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है क्या? आयोटा हमारी एक इमेजिनरी वैल्यू होती है जो हमारी साई स्टार के अंदर इंक्लूड रहती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो √-1 होती है। तो जो हमारा ये साई स्टार है जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इसमें हमारा क्या है कि जो है आयोटा की वैल्यू इंक्लूड रहती है। अब जो पोस्टुलेट थर्ड है वो क्या कहता है? फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए हर्मिटियन ऑपरेटर। एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को हम हर्मिटियन से ऑपरेटर जो है हर्मिटियन ऑपरेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये हमने 2 टर्म पढ़ी, एक हैमिल्टनियन एक हर्मिटियन, दोनों अलग अलग टर्म हैं। अब उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स दैट रिप्रेजेंट डायनामिक वेरिएबल्स आर हर्मिटियन। सब क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर जो किसी भी जो है वेरिएबल को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हर्मिटियन कहते हैं और हैमिल्टोनियन भी हमारा एक हर्मिटियन ऑपरेटर ही है। अब ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट बाय हर्मिटियन ऑपरेटर। एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को हम हर्मिटियन ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एवरी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, हर फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जैसे कि लीनियर मोमेंटम हो या काइनेटिक एनर्जी हो, पर्टिकुलर ऑपरेटर एग्जिस्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। एक पर्टिकुलर ऑपरेटर उसके लिए एग्जिस्ट करता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में, द नेचर ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द क्लासिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेम प्रॉपर्टी। जिसकी वैल्यू किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसकी नेचर हमारी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जो उसकी क्लासिकल मैकेनिक्स में जो उसकी सेम प्रॉपर्टी है उस पर हमारी जो है डिपेंड करेगी। तो हर किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को हम हर्मिटियन ऑपरेटर से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं हर फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए हमारा एक पर्टिकुलर ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है क्वांटम मैकेनिक्स में। जैसे कि हम जो है काइनेटिक एनर्जी का हम यदि ऑपरेटर देखें तो ये हमारा जो है टी, हमें ऑपरेटर को हमने पहले भी डिस्कस किया था, कैप से डिनोट करते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग हमने लिया हुआ है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी -के h² / 8 π² m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये हमने लिया एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट। इसी तरह से हमारी बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें हम जिनके करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर क्या है, जैसे पोजीशन है, इसका सिंबल होता है एक्स, और इससे यदि हम मैकेनिक जो है क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो जो इसका ऑपरेटर है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम उस वेरिएबल पे हमारा कैप लगा देते हैं तो वो हमारा क्या है, मैकेनिकल जो है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर बन जाता है। तो एक्स के ऊपर हमने कैप लगा दी तो ये इसका ऑपरेटर बन गया। अब इसी तरह से पोजीशन का स्क्वायर है, इसमें भी हम कैप लगा देंगे। इसी तरह मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ भी हम उसे, तो हर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का जो है एक क्वांटम मैकेनिक्स में एक पर्टिकुलर ऑपरेटर है। ये टेबल में सब के ऑपरेटर दिए गए हैं, आपके पोजीशन का, मोमेंटम का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का, उनके सिंबल क्या है और उनका मैकेनिकल ऑपरेटर क्या है। अब हमारा फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, if the value of the physical property obtained after multiplying the wave function by the corresponding operator is constant। यदि फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलती है किससे, मतलब वेव फंक्शन का, इफ द वैल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी obtained after multiplying the wave function by the corresponding operator is constant। यदि हम वेव फंक्शन को एक ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू मिलती है वो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, द वैल्यू इज कॉल्ड एज आइगन वैल्यू, और उस वैल्यू को हमने कहा आइगन वैल्यू, एंड इज डायरेक्टली रिपोर्टेबल एंड द वेव फंक्शन विल बी लेबल्ड एज आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर यूज्ड। ये आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू क्या होती हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में अपना डिस्कस किया है। जब हम ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है ये हमें कांस्टेंट भी मिल सकता है और इसका एक मल्टीपल भी मिल सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट मिलती है इसे हम कहते हैं आइगन वैल्यू और फंक्शन को कहते हैं आइगन फंक्शन। तो चौथा पोस्टुलेट यही कहता है कि यदि हम जो हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमें ऑब्टेन होती है कब, जब हम एक वेव फंक्शन को एक ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं आइगन वैल्यू, और जो हमारा वेव फंक्शन है उसे हम क्या कहेंगे, आपका आइगन फंक्शन। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं द अलाउड वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज इज आइगन वैल्यू। अलाउड वैल्यू वही होंगी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज की वो जो हमारी आइगन वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब है कि जो आइगन वैल्यूज जो है वही हमारी क्या है, अलाउड वैल्यूज होंगी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज की। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग द वेव फंक्शन बाय द करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इज वेरिएबल नॉन आइगन। यदि ऑपरेटर को आपका वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आइगन वैल्यू हमें नहीं मिलती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, वैल्यू कैन बी रिपोर्टेड ओनली आफ्टर एवरेजिंग इट। अब हम वैल्यू उस केस में हम कैसे निकालते हैं, एवरेज करके निकालते हैं। एवरेज करेंगे आप हमारा होल कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में हम क्या है उसका ओवर होल कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज हमें निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब हमने ऑपरेटर को वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या एक आइगन वैल्यू नहीं मिला, नॉन आइगन वैल्यू मिला। तो हमने वैल्यू कैसे ऑब्टेन कर ली, उसका एवरेज करके हमने उसकी वैल्यू निकाल दी। अब छठा पोस्टुलेट क्या कहता है, द वेव फंक्शन साई इज अ सॉल्यूशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। जो वेव फंक्शन साई एक्स टी है जो है हमारा वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ये हमने लिया एच साई एक्स टी, एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग हम इसे ले रहे हैं, जो ये दोनों चूंकि जो वेव फंक्शन साई है ये किसका, पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है। तो हमें वैल्यू मिली आई एच डेल साई अपॉन डेल टी। तो जहाँ पे एच क्या है, हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है सिस्टम का। तो जो वैल्यू है हमारी साई वो किसका सॉल्यूशन है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का। ये थे हमारे जो है क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स। थैंक यू।